वो एक लम्हा था जब वक्त जैसे रुक गया था, हवा थम गई थी और मक्का की गलियों में एक ऐसी खबर फैल रही थी जिसने लोगों के दिलों में खौफ भी पैदा कर दिया था और गुस्सा भी। काबा के साए में बैठे कुरैश के सरदार अचानक उठ खड़े हुए, चेहरों पर तमतमाहट, आंखों में आग और लबों पर एक ही बात, मोहम्मद ने नबूवत का दावा कर दिया है। एक पल के लिए सन्नाटा छाया, फिर जैसे तूफान फूट पड़ा। कोई चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? कोई बोला, ये हमारे बाप दादा के दीन के खिलाफ बगावत है। और कोई तलवार के हत्थे को पकड़कर खड़ा हो गया। लेकिन इसी शोर, इसी गुस्से, इसी नफरत के बीच एक सवाल हवा में तैर रहा था। क्या सच में वो इंसान जिसे हम सादिक और अमीन कहते थे अब झूठ बोल सकता है? मक्का की हर गली में चर्चा थी, हर घर में बहस थी, रिश्ते टूटने लगे थे, दोस्तियां बिखर रही थीं। और इसी मक्का में एक ऐसा आदमी भी था जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। वो सफर पर था, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा, लोगों ने उसे घेर लिया, तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, सुना तुमने? तुम्हारे दोस्त ने दावा किया है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये लफ्ज किसी और के लिए शायद सोचने का सबब बनते, शक पैदा करते, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर ना हैरानी आई, ना डर। उसने एक पल के लिए भी रुकना गवारा नहीं किया, ना किसी से मशवरा लिया, ना किसी और की राय पूछी। वो सीधे चल पड़ा उस घर की तरफ जहां से ये खबर उठी थी। दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि सच क्या है। दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हुआ और सामने वही चेहरा था जिसे वो बचपन से जानता था। सच्चाई का चेहरा, अमानतदारी का चेहरा, वो शख्स जिसने कभी झूठ नहीं बोला। और फिर उसने सुना वही का जिक्र, फरिश्ते का आना, अल्लाह का पैगाम। हर लफ्ज दिल में उतरता चला गया, जैसे ये बात उसके लिए नई नहीं थी, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा था। और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी सवाल के, उसने वो अल्फाज कहे जिन्होंने तारीख बदल दी। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। ना कोई डर, ना कोई शक, ना कोई इंतजार, बस यकीन। ऐसा यकीन जो पहाड़ों से भी मजबूत था। यही वो लम्हा था जब आसमान ने देखा कि जमीन पर एक ऐसा इंसान खड़ा है जो हर हाल में सच के साथ रहेगा। यही वो लम्हा था जिसने उसे एक नया नाम दिया, सिद्दीक, सच की तुरंत तस्दीक करने वाला। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे रास्ता आसान नहीं था। मक्का अब पहले जैसा नहीं रहने वाला था। अब हर कदम पर इम्तिहान था, हर मोड़ पर खतरा था। और ये आदमी जिसने अभी अभी ईमान कबूल किया था, उसे अब साबित करना था कि उसका यकीन सिर्फ लफ्जों तक सीमित नहीं है। वो घर से निकला, लेकिन इस बार उसका मकसद अलग था। अब वो सिर्फ एक ताजिर नहीं था, अब वो सच का पैगाम ले जाने वाला था। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों को ढूंढना शुरू किया, हर एक से मिला, हर एक को बुलाया। जो मैंने सुना है वो सच है और मैं चाहता हूं कि तुम भी इसे सुनो। कुछ ने हैरानी से देखा, कुछ ने सवाल किए, लेकिन उसकी सच्चाई, उसकी शख्सियत, उसका किरदार, सब कुछ गवाही दे रहा था कि यह आदमी झूठ नहीं बोल सकता। और फिर एक के बाद एक लोग इस काररवां में शामिल होते गए।
یاد رکھو کہ حقیقی سکون اللہ کی یاد میں ہے۔